अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप अभी भी चैप्टर 1 के उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं। एक सिंगल इनकैंडिसेंट बल्ब की डिम पीली रोशनी के नीचे रखी वो डांवाडोल लकड़ी की डाइनिंग टेबल, मुड़े तुड़े बिजली के बिल, इंक के दागों वाली पासबुक और पापा हाथ में HB पेंसिल लिए बैठे हुए नंबरों के उस टोटल को शून्य भाव से घूर रहे हैं जो मैच होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब आप कोने में बैठे एक बच्चे थे जो अपने परिवार को उन फाइनेंशियल शॉक्स के बोझ तले बिखरते हुए देख रहा था जिन्हें उन्होंने कभी आते नहीं देखा और जिन्हें वे कभी समझा भी नहीं पाए। आपने उस कमरे में एंग्जाइटी को महसूस किया था, लाचारी की एक तीखी मेटेलिक सी स्मेल। अब खुद को वापस प्रेजेंट में ले आइए। उसी डाइनिंग टेबल को इमेजिन कीजिए, लेकिन फ्रेम को फ्लिप कर दीजिए। इस बार आप पापा के सामने बैठे हैं। आप अब दीवार पर डांस करती परछाइयों को देखने वाले वो डरे हुए बच्चे नहीं रहे। आप एक ऐसे एडल्ट हैं जिसने मशीन का ब्लूप्रिंट समझने में 9 चैप्टर्स बिताए हैं। आप जानते हैं कि टैक्स का ये जाल कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्फ्लेशन चुपके से आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को कम कर देता है, कैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स मिडिल क्लास की जिंदगी भर की सेविंग्स को लॉक कर देते हैं, कैसे बैंक्स एसिमेट्रिक फीस के जरिए चुपचाप अकाउंट्स से पैसे निकाल लेते हैं, और कैसे पॉलिसी में आए बदलाव रातों रात आपकी प्रोग्रेस को रीसेट कर सकते हैं। आप यहां गुस्से में नहीं बैठे हैं। गुस्सा एक महंगा इमोशन है जो जीरो रिटर्न देता है। आप यहां क्लैरिटी के साथ बैठे हैं। सिस्टम को मिडिल क्लास को अमीर बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसे मिडिल क्लास को काम करते रहने, बोरो करने, पे करने और कंज्यूम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यह जानना कि यह मशीनरी कैसे वेल्थ निकालती है, आपको आउटरेज से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज देता है। यह आपको सेल्फ डिफेंस का बिल्कुल सटीक ब्लूप्रिंट देता है। नीचे फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस के लिए आपका ऑपरेशनल मैनुअल दिया गया है, एक स्ट्रक्चर्ड लीगल शील्ड जिसे खास तौर हमारे द्वारा अनकवर किए गए हर एक्सट्रैक्शन वेक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। सेक्शन ब्रेक, डिसआर्मिंग द टैक्स मेज। सेक्शन 9.1 पर आन पर आपका रिस्पॉन्स। स्टेट का सबसे इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन टूल डायरेक्ट कन्फिस्केशन नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्सिटी है। जब टैक्स लॉज एक लेबिरिंथ बन जाते हैं तो मिडिल क्लास पूरी तरह से थककर वही पे करने लगता है जो मांगा जाता है। अपनी अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको टैक्स प्लानिंग को मार्च के ईयर एंड पैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक डेलिब्रेट ईयर राउंड आर्किटेक्चर की तरह ट्रीट करना चाहिए। अपने डिडक्शंस को सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन मैक्सिमाइज करें। सेक्शन 80C ट्रेडिशनल लो रिटर्न एंडोवमेंट पॉलिसीज की जगह हाई यील्डिंग टैक्स एफिशिएंट टूल्स का यूज करके पूरी 1.5 लाख रुपीज की सीलिंग को फिल करें। फिक्स्ड इनकम पोर्शन के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF के सपोर्ट के साथ 3 इयर्स के सबसे शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड वाले लॉन्ग टर्म इक्विटी एक्सपोजर के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स ALSS को प्रायोरिटाइज करें। सेक्शन 80D खुद, स्पाउस और बच्चों के लिए 25,000 रुपीज तक और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एडिशनल 50,000 रुपीज क्लेम करके अपनी वेल्थ को मेडिकल इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करें। यह सिर्फ एक टैक्स डिडक्शन नहीं है, यह उन कैटास्ट्रॉफिक हॉस्पिटल बिल्स के अगेंस्ट एक फायरवॉल है जो रूटीनली इंडियन हाउस होल्ड्स को बैंकरप्ट कर देते हैं। सेक्शन 80CCD1B नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल डेडिकेटेड एडिशनल 50,000 रुपीज डिडक्शन को यूटिलाइज करें। यह आपकी टैक्सेबल इनकम से एक सिग्निफिकेंट चंक कट करते हुए एक डिसिप्लिन्ड लो कॉस्ट पेंशन इंजन क्रिएट करता है। स्ट्रेटेजिक LTCG हार्वेस्टिंग एग्जीक्यूट करें। करेंट इंडियन टैक्स लॉज के अंडर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTCG पर फाइनेंशियल ईयर 1.225 लाख रुपीज तक टैक्स फ्री हैं। ज्यादातर लोग अपने कैपिटल गेंस को डिकेड्स तक अनटच्ड कंपाउंड होने देते हैं, सिर्फ बाद में जब वे इवेंचुअली सेल करते हैं तो एक मैसिव टैक्स बिल फेस करने के लिए। इसके बजाय एनुअल टैक्स हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस कीजिए। हर फाइनेंशियल ईयर में अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का एक हिस्सा सिस्टमैटिकली बेचें ताकि 1.25 लाख रुपए तक के गेंस टैक्स फ्री रियलाइज हो सकें और उस पैसे को तुरंत मार्केट में वापस रीइन्वेस्ट कर दें। इससे आपका परचेज कॉस्ट बेस रिसेट होकर हायर हो जाता है, जो पूरी लाइफ टाइम में फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशंस के लाखों रुपये लीगली खत्म कर देता है। हाउसिंग और टैक्स रिजीम सिलेक्शन को ऑप्टिमाइज करें। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो अपनी एग्जॉम्पशन को मैक्सिमाइज करने के लिए वैलिड रेंट रिसीट्स, लैंडलॉर्ड पेन डिक्लेरेशंस और बैंक ट्रांसफर्स के साथ अपने हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA को मेटिकुलसली स्ट्रक्चर करें। सबसे जरूरी बात, बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट न करें। हर एक फाइनेंशियल ईयर में
लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करें। अगर आपके पास एटीसी, एटीडी, एचआरए और होम लोन इंटरेस्ट के तहत सिग्निफिकेंट डिडक्शंस हैं, तो ओल्ड रिजीम आपकी वेल्थ को ज्यादा बचा सकती है। अगर आपके डिडक्शंस मिनिमल हैं, तो न्यू रिजीम का हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन और लोअर टैक्स स्लैब्स ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। कैलकुलेट करें, गेस न करें। इन्फ्लेशन डिके से बचाव, सेक्शन 9.2 पर आपका रिस्पॉन्स। इंडिया में इन्फ्लेशन वो मामूली ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई फिगर नहीं है जो न्यूज पर रिपोर्ट किया जाता है। मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और अर्बन हाउसिंग में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंफर्टेबली 8% से 10% एनुअली के बीच रहता है। अपने पैसे को 3.5% अर्न करने वाले स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट में छोड़ना स्लो मोशन में वेल्थ डिस्ट्रक्शन की गारंटी है। 60% ग्रोथ रूल, रियल इन्फ्लेशन से आगे निकलने के लिए आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ यानी वो पैसा जिसकी जरूरत 5 से 7 ईयर्स तक नहीं है का कम से कम 60% हिस्सा इक्विटी या इक्विटी लिंक्ड ग्रोथ एसेट्स में एलोकेट होना चाहिए। इक्विटीज उन कंपनियों में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती हैं जो इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, कॉस्ट को कंज्यूमर्स पर पास ऑन कर सकती हैं और आपकी परचेजिंग पावर को प्रिजर्व कर सकती हैं। द एंकर एंड द बफर, द डेट एंकर, अपनी कोर सेविंग्स का कंजर्वेटिव हिस्सा पीपीएफ में रखें 7.1% के टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट पर, जिसमें ई स्टेटस होता है एग्जेम्प्ट 8 इन्वेस्टमेंट, एग्जेम्प्ट 8 एक्यूमुलेशन, एग्जेम्प्ट 8 विथड्रॉल। पीपीएफ एक सोवरन बैक्ड एंकर की तरह काम करता है जो बिना किसी टैक्स ड्रैग के बेसलाइन इन्फ्लेशन को मैच करता है या उससे थोड़ा बेहतर रिटर्न देता है। द कैश बफर, अपने लो यील्ड सेविंग्स अकाउंट बैलेंस को स्ट्रिक्टली 6 मंथ्स के बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस तक ही सीमित रखें। इस थ्रेशोल्ड से ऊपर के हर एक रुपये को उन इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉय किया जाना चाहिए जो वाकई काम करते हैं, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स या ग्रोथ इक्विटीज। सेक्शन ब्रेक, रियल एस्टेट ट्रैप्स को न्यूट्रलाइज करना, सेक्शन 9.3 पर आपका रिस्पॉन्स। दशकों से फिजिकल रियल एस्टेट इंडियन मिडिल क्लास की वेल्थ का हॉली ग्रेल रहा है। यह अल्टीमेट लिक्विडिटी ट्रैप भी था जो अनअप्रूव्ड लेआउट्स, डिलेड हैंडओवर्स, ड्यूबियस टाइटल्स और मैसिव लिक्विडिटी से भरा हुआ था। द रेरा शील्ड प्रोटोकॉल, अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट खरीदने का फैसला करते हैं तो ग्लॉसी होर्डिंग्स, प्री लॉन्च डिस्काउंट्स या सेल्स एजेंट्स के वर्बल प्रोमिसेस के झांसे में कभी ना आए। रेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर सीधे अपने स्टेट के ऑफिशियल रेरा पोर्टल पर वेरीफाई करें। प्रमोटर द्वारा अपलोड की गई डिक्लेयर्ड पोसेशन डेट्स, लैंड टाइटल अप्रूवल्स और एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट्स को इंस्पेक्ट करें। द 10% रूल, कानून के तहत एक डेवलपर फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर सेल को एग्जीक्यूट और रजिस्टर किए बिना प्रॉपर्टी कॉस्ट के 10% से ज्यादा एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस लिमिट से ज्यादा कैश या अनरजिस्टर्ड बुकिंग टोकन्स कभी न दें। बिल्डर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। रेरा डेटाबेस पर डेवलपर की कंप्लीशन हिस्ट्री रिव्यू करें। अगर उनके पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में मल्टी ईयर डिलेज या लिटिगेशन रहे हैं तो पेमेंट प्लान कितना भी अट्रैक्टिव क्यों न लगे, वहां से पीछे हट जाएं। द लिक्विड अल्टरनेटिव रीट्स, अगर आप लिटिगेशन, मेंटेनेंस की झंझटों या मैसिव कैपिटल लॉकअप के बिना रियल एस्टेट में एक्सपोजर चाहते हैं तो अपना फोकस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स पर शिफ्ट करें। रीट्स शेयर्स की तरह ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, जिससे आप पूरे इंडिया में प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स के फ्रैक्शनल शेयर्स के ओनर बन सकते हैं। ये अपने नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस का कम से कम 90% रेगुलर डिविडेंड्स के रूप में पे करते हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑफर करते हैं। आपकी तरफ से किसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती और इन्हें आपके डिमैट अकाउंट के जरिए इंस्टेंटली बाय या सेल किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक, डिसमेंटलिंग बैंकिंग असिमेट्रीज, सेक्शन 9.4 पर आपका रिस्पांस। कमर्शियल बैंक्स असिमेट्री पर काम करते हैं। वे आपके डिपॉजिट्स पर आपको लो यील्ड्स पे करते हैं, जबकि आपके लोन्स पर हाई रेट्स, हिडन प्रोसेसिंग फीस और ऑब्सक्योर अकाउंट मिनिमम मेंटेन न करने पर पेनल्टीज चार्ज करते हैं। द मल्टी बैंक आर्किटेक्चर, बैंक ए प्राइमरी पीएसयू, सैलरी या इनकम, कोर ईएमआई, डायरेक्ट टैक्सेस। बैंक बी प्राइवेट या डिजिटल, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, डिजिटल पेमेंट्स। बैंक सी जीरो बैलेंस, इमरजेंसी रिजर्व, आइसोलेटेड वॉल्ट। बिल्ड अ मल्टी बैंक आर्किटेक्चर, अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कभी भी एक सिंगल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में सेंट्रलाइज न करें। अगर बैंक किसी टेक्निकल ग्लिच, फ्रॉड फ्रीज या रेगुलेटरी मोरेटोरियम का सामना करता है तो आपकी पूरी लाइफ रुक जाती है।
कम से कम 2 इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करें। आइडियली स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बैंक को ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए एक मॉडर्न प्राइवेट या डिजिटल बैंक के साथ कंबाइन करें। अपने सेकेंडरी बफर्स के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट्स या हाई यील्ड स्वीप इन अकाउंट्स का यूज करें ताकि एक्सेस ऑपरेशनल कैश लिक्विडिटी को लॉक किए बिना ऑटोमेटिकली फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न्स अर्न कर सके। बोरोइंग पर एग्रेशन फीस पर जीरो टॉलरेंस रेट्स अग्रेसिवली कंपेयर करें। जब आप होम लोन या ऑटो लोन ले रहे हों तो अपने प्राइमरी बैंक का डिफॉल्ट ऑफर कभी एक्सेप्ट न करें। ऑनलाइन फाइनेंशियल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का यूज करके मल्टीपल लेंडर्स के इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स, प्रोसेसिंग फीस और फोरक्लोजर चार्जेस को कंपेयर करें। आपके होम लोन इंटरेस्ट रेट में 0.5% का रिडक्शन 20 ईयर टेन्योर में आपके लाखों रुपये बचा सकता है। ओम्बुड्समैन ऑप्शन, अगर बैंक अनऑथराइज्ड चार्जेस लगाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिस सेल करता है या किसी एरर को करेक्ट करने से मना करता है तो ब्रांच मैनेजर्स के साथ महीनों बहस न करें। आरबीआई बैंकिंग ओम्बुड्समैन को इसके डिजिटल पोर्टल के थ्रू एस्केलेशन बैंक्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी डेडलाइंस के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है और अक्सर डिस्प्यूट्स कंज्यूमर के फेवर में रिजॉल्व होते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 अपग्रेडिंग गोल्ड फ्रॉम नोस्टाल्जिया टू यूटिलिटी। आपका रिस्पॉन्स सेक्शन 9.5 पर। फिजिकल गोल्ड इंडियन हाउसहोल्ड्स में एक इमोशनल जगह रखता है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के रूप में इसमें स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज होती हैं। ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस जो 10% से 25% तक होते हैं प्योर संक कॉस्ट्स हैं जिन्हें कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। स्टोरेज रिस्क्स, लॉकर फीस और रीसेल पर प्योरिटी डिडक्शंस आपके रियल रिटर्न्स को और कम कर देते हैं। द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी अल्टरनेटिव। अपने पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट पोर्शन के लिए फिजिकल कॉइन्स, बास और ज्वेलरी से दूर हटें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इश्यू किए गए एसजीबी गोल्ड के मार्केट प्राइस को ट्रैक करते हैं और साथ ही आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर एडिशनल 2.5% एनुअल इंटरेस्ट पे करते हैं। टैक्स फ्रीडम, अगर इसे मैच्योरिटी 8 ईयर्स तक रखा जाए तो एसजीबी पर कैपिटल गेन्स 100% टैक्स फ्री होते हैं। कोई फिजिकल स्टोरेज कॉस्ट नहीं, कोई प्योरिटी डाउट्स नहीं, कोई मेकिंग चार्ज लॉसेस नहीं। कैप पोर्टफोलियो एक्सपोजर, गोल्ड को अपनी टोटल नेटवर्थ के 5% से 10% तक लिमिट करें। शादियों या पर्सनल पहनने के लिए खरीदे गए फिजिकल गोल्ड को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने, न कि कोर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट। सेक्शन ब्रेक 6 इंसुलेटिंग अगेंस्ट पॉलिसी शॉक्स। सेक्शन 9.6 पर आपका रिस्पॉन्स। पॉलिसी शॉक्स, चाहे अचानक करेंसी डिमोनेटाइजेशन हो, कैपिटल गेन्स टैक्स में अचानक बदलाव हो या लोकल लेवल पर कोई इकोनॉमिक डिसरप्शन हो, बिना तैयारी वाले नागरिकों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है कि आप डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर में ही रेजिलियंस बिल्ड करें। इमरजेंसी रिजर्व्स और जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। 6 to 12 मंथ इमरजेंसी शील्ड। जैसा कि चैप्टर 4 में बताया गया था, अपने घर के मेन लिविंग एक्सपेंसेस का 6 to 12 मंथ्स का खर्च हाई यील्ड लिक्विड फंड्स और शॉर्ट टर्म बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कॉम्बिनेशन में मेंटेन रखें। यह कैपिटल वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, यह एक ऑपरेशनल मोड है जो आपको जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या टेम्परेरी बैंकिंग लॉकआउट्स से बचाता है। एलआरएस के जरिए इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। हाई अर्नर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस का यूज करके जियोग्राफिक सिंगल पॉइंट फेलियर से बचना चाहिए। एलआरएस के तहत इंडियन रेजिडेंट्स हर फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक लीगली ओवरसीज भेज सकते हैं। अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल का एक हिस्सा लो कॉस्ट यूएस इंडेक्स फंड्स या ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से आपकी वेल्थ रुपए डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक रेगुलेटरी शिफ्ट्स के खिलाफ हेज हो जाती है। सेक्शन ब्रेक 7 डिजिटल सेल्फ डिफेंस और डेटा प्राइवेसी। सेक्शन 9.7 पर आपका रिस्पॉन्स। इंस्टेंट यूपीआई ट्रांसफर्स, क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स और हर तरफ फैले डिजिटल फुटप्रिंट्स के इस दौर में आपको हाई इंटरेस्ट इंस्टेंट लोन्स, अनवांटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज और बिहेवियरल स्पेंडिंग नजेस के साथ टारगेट करने के लिए आपका डेटा लगातार हार्वेस्ट किया जा रहा है। डीपीडीपी एक्ट के तहत अपने राइट्स एक्सरसाइज करें। इंडिया के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट के तहत अपने लीगल प्रोटेक्शंस को समझें। आपके पास डेटा प्रोसेसिंग की कंसेंट को रिवोक करने, नॉन एसेंशियल ऐप्स से अपनी पर्सनल फाइनेंशियल हिस्ट्री को डिलीट करने की मांग करने
और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स पर प्री चेक किए गए मार्केटिंग कंसेंट बॉक्सेस से ऑप्ट आउट करने का अधिकार है। अपना डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर सिक्योर करें। अपने क्रिटिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को 2 फॉर्मेट्स में सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड रखें। डिजिटल वॉल्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी डीड्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट्स और अपडेटेड नॉमिनेशन डिटेल्स की क्लाउड एनक्रिप्टेड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ कॉपीज को एक सिक्योर लोकेशन पर स्टोर करें जो आपके ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हो। फिजिकल वॉल्ट, एक सिंगल फायरप्रूफ फिजिकल बाइंड रखकर उसमें ओरिजिनल पेपर लैंड रिकॉर्ड्स, एक्टिव विल्स, पेपर स्टॉक सर्टिफिकेट्स अगर कोई हों और लीगल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रखें। ये सुनिश्चित करें कि आपके नॉमिनीज को अच्छे से पता हो कि ये बाइंड कहाँ रखा है। सेक्शन ब्रेक, द क्यूम्युलेटिव शील्ड, अ लाइफ टाइम ऑफ स्मॉल डिसीजंस। जब आप इन सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजीज को ध्यान से देखते हैं तो एक पावरफुल सच्चाई सामने आती है। फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस कोई सिंगल हीरोइक एक्ट नहीं है। यह कोई विंडफॉल विन, लकी स्टॉक पिक या ड्रामेटिक लीगल विक्ट्री नहीं है। यह पूरी लाइफ में लगातार लिए गए छोटे, डिसिप्लिन्ड, अनसेक्स डिसीजंस का क्यूम्युलेटिव इफेक्ट है। उन लोगों को याद कीजिए जिनसे हम इस बुक में मिले हैं। चैप्टर 4 की सेल्वी के बारे में सोचिए। उसके पास कोई बड़ी इनकम या फैमिली सेफ्टी नेट नहीं था, लेकिन जिस दिन उसकी सैलरी अकाउंट में आती थी उसी दिन एक सिंपल ऑटोमेटेड 5000 रुपीज मंथली एसआईपी सेट अप करके उसने एक ऐसा अनअसेलेबल फाइनेंशियल बफर खड़ा कर दिया जिसने उसकी फैमिली को प्रेडेटरी लोन शार्क्स से इंसुलेट रखा। चैप्टर 6 के फरहान के बारे में सोचिए। जब उसके आसपास हर कोई स्पेक्यूलेटिव स्टॉक टिप्स, क्रिप्टो ट्रेंड्स और हाई रिस्क डे ट्रेडिंग के पीछे भाग रहा था, तब फरहान ने शांति से अपने इन्वेस्टमेंट्स को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में ऑटोमेट कर दिया। उसने मीडिया नॉइस को इग्नोर किया, वर्चुअली जीरो मैनेजमेंट फीस पे की और ब्रॉडर इकोनॉमी को अपने लिए वेल्थ बिल्ड करने दिया। सेक्शन 8.3 की अनीता के बारे में सोचिए। जब मार्केट वॉलेटिलिटी आई और न्यूज साइकिल्स में पैनिक फैल गया, तब उसकी डिफेंसिव पोर्टफोलियो आर्किटेक्चर, जो इक्विटी, डेट और लिक्विड रिजर्व्स में बैलेंस्ड थी, उसने उसकी कैपिटल को सेफ रखा, जबकि बाकी लोग डर के मारे मार्केट बॉटम्स पर सेल कर रहे थे। और सेक्शन 7.2 वाली कमला टीचर के बारे में सोचिए। 3 डेकेड्स तक फैला उनका पेशेंट कन्विक्शन इस बात का प्रूफ था कि शांत डिसिप्लिन हर बार फ्लैशी कॉम्प्लेक्सिटी से बेहतर परफॉर्म करता है। उन्होंने मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश नहीं की, वो मार्केट में आउटलास्ट कर गईं। इनमें से किसी के पास भी एलीट वेल्थ मैनेजर्स या इंस्टीट्यूशनल इनसाइडर इंफॉर्मेशन का कोई सीक्रेट एक्सेस नहीं था। उनके पास जो था वो थी क्लैरिटी। उन्होंने ये समझ लिया था कि भले ही वे मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टैक्स लॉज या बैंकिंग रेगुलेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने खुद के फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन पर उनका पूरा कंट्रोल था। मिडल क्लास डिफेंस सिस्टम, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है एटीसी, एटीडी या एनपीएस को मैक्सिमाइज करना और एलटीसीजी हार्वेस्ट करना। इन्फ्लेशन प्रूफिंग का मतलब है 60% प्लस इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन करना। एसेट प्रोटेक्शन का मतलब है रेरा वेरीफाई करना और रीट्स या एसजीबीस को प्रेफरना। सिस्टम रेजिलियंस का मतलब है 6 to 12 मंथ रिजर्व और मल्टी बैंक सिस्टम रखना। सेक्शन ब्रेक, पैसिव पार्टिसिपेंट से डिफिएंट बिल्डर तक। वापस पापा के सामने टेबल पर बैठिए। उनके हाथों में मौजूद धुंधली पासबुक्स और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखिए। हमारे से पहले वाली जनरेशन ने कमाल की ग्रिड के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो आंखों पर पट्टी बांधकर लड़े, लो यील्डिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में फंसे रहे, ओपेक पॉलिसीज बेचने वाले एग्रेसिव एजेंट्स द्वारा गुमराह किए गए और उन हिडन इन्फ्लेशनरी टैक्सेस से पिसते रहे जिन्हें वो पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे। आपको आंखों की उस पट्टी को इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है। यह समझना कि इंडिया अपने ही लोगों से वेल्थ कैसे निकालता है सिनिसिज्म की वजह नहीं है, नहीं ही ये सिस्टम के खिलाफ गुस्सा होने की कोई कॉल है। सिस्टम आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रूल्स दोबारा नहीं लिखेगा। बैंक दया दिखाकर अपनी मर्जी से अपने लोन मार्जिन्स कम नहीं करेंगे। रियल एस्टेट डेवलपर्स ओवर प्रॉमिस किए गए प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग बंद नहीं करेंगे। स्टेट अपना टैक्स नेट फैलाना बंद नहीं करेगा। सिस्टम आपके लिए नहीं बदलेगा, आपको इसे नेविगेट करना सीखना होगा। इन पेजेस में डिटेल में बताई गई साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी और टैक्टिकल टूल्स से लैस होकर पैसों के साथ आपका रिलेशनशिप एक फंडामेंटल शिफ्ट से गुजरता है। आप किसी रिग्ड इकोनॉमिक गेम में पैसिव पार्टिसिपेंट बनकर रहना बंद कर देते हैं, जो अगली पॉलिसी अपडेट, इन्फ्लेशन रिपोर्ट या टैक्स नोटिस का घबराकर इंतजार करता रहता है।
आप अपनी खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के एक इन्फॉर्म्ड, प्रोटेक्टेड और क्वाइटली डिफाइंड बिल्डर बन जाते हैं। क्लेम किया गया हर टैक्स डिडक्शन, अवॉइड की गई हर हाई कॉस्ट फी, एक्वायर किया गया हर इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट और फंड किया गया हर इमरजेंसी रिजर्व उस दीवार में लगी एक इंट है जो आपकी फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। मशीन भले ही बड़ी हो, लेकिन आपका डिफेंस कंप्लीट है। अब इस डिफेंस को अपने सबसे बड़े ऑफेंस में बदलने का टाइम है, यानी ऐसी वेल्थ बिल्ड करना जो जनरेशंस तक चले।